आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके माइक्रोवेव एंड रडार का जैसे कि आपका एग्जाम है, इसलिए इसके 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम जल्दी जल्दी आपके रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। बस इतना, अगर एक बार में याद ना हो या मतलब के दिमाग में ना बैठे, जो भी है समझना है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है, लेकिन ज़रूर दिमाग में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की मेन एडवांटेज क्या होती है? माइक्रोवेव की जो मेन एडवांटेज होती है वो होती है आपकी हाईली डायरेक्टिव। ठीक है, मैं जो माइक्रोवेव से हमें डायरेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है, हाईली डायरेक्टिव होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायपोल एंटीना इज आल्सो कॉल्ड, डायपोल एंटीना को हम और क्या कहते हैं? तो डायपोल एंटीना को हम हर्ट्ज एंटीना भी बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, हर्ट्ज एंटीना। ठीक, आज आपको लाइक कमेंट शेयर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने दोस्तों को चाहो तो शेयर कर सकते हो उनके वेलफेयर के लिए, बाकी आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, और किसी चीज़ पे नहीं। आपका एग्जाम है, इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक, पढ़ने पे। इज ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज। वो कौन सा रीजन है? माइक्रोवेव रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, इंफ्रारेड है, जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। तो 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? आपकी माइक्रोवेव की। ठीक, इस क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव रेंज। माइक्रोवेव की रेंज आपको यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज वाले पे सही टिक करना है, और भी आपको दे सकती है 1 मेगाहर्ट्ज से, ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होगा, 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाता है, बस फैक्ट को दिमाग में बैठा लेना है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन कोई फैक्ट चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन है, इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, फिल इन द ब्लैंक से मतलब समझ जाओ विच। ठीक है, विच इज एन आर्टिफिशियल बॉडी दैट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू ऑर्बिट आइदर अर्थ और अनदर बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? सैटेलाइट। ठीक, एक ऑप्शन आपका सही है, सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज मेनली यूज फॉर ब्रॉडबैंड सिग्नल। इनमें से कौन सा एंटीना है जो आपका जनरली ब्रॉडबैंड सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है? तो ब्रॉडबैंड सिग्नल के लिए आपका जो एंटीना यूज़ किया जाता है वो आपका होता है हॉर्न एंटीना, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन एजे, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है? तो याद रखना, जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आपका क्या होता है? आपका ऑसिलेटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट्रॉन, तो मैग्नेट्रॉन भी आपका ऑसिलेटर आता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, TWT, तो TWT आपका क्या होता है? एम्पलीफायर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल हमसे पूछा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आपका क्या है? ऑसिलेटर है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार इज यूज्ड फॉर, रडार किसके लिए यूज़ किया जाता है? ग्राउंड मैपिंग के लिए। केवल ओनली लिखा है इसलिए गलत हो गया। ठीक, एयरपोर्ट सर्वेलेंस के लिए। वेदर फॉरकास्ट ओनली लिखा है इसलिए गलत है। ठीक है, वैसे तो इन सब के लिए यूज़ किया जाता है, तो ग्राउंड मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एयरपोर्ट सर्वेलेंस के लिए भी, और वेदर फॉरकास्ट के लिए, सबके लिए यूज़ किया जाता है रडार को। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉन्स टू फोटॉन्स और वाइस वर्सा। कौन सी डिवाइस है इनमें जो इलेक्ट्रॉन को फोटोन में कन्वर्ट करती है और वाइस वर्सा? तो जब आपका एंटीना होता है, ठीक है, जब वो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, तो पहले आपके इलेक्ट्रॉन को फोटोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे, यानी कि जो आपका रिसीवर एंटीना होता है, ठीक है, रिसीवर एंटीना होता है, तो वो आपको और रिसीवर पे फोटोन पहुंचते हैं, उनको फिर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। तो आपसे पूछा कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को फोटोन में और वाइस वर्सा, मतलब फोटोन को इलेक्ट्रॉन में? तो आपका कौन करता है? एंटीना करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना अगर पूछ ली जाए, इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फोटोन्स, बस इतना पूछ लिया जाए, और ऑप्शन में अगर वो ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना और भी कुछ हो, तो आपको ट्रांसमिटिंग एंटीना पे टिक करना है। और अगर ये पूछा जाए कन्वर्ट्स फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, केवल इतना पूछा जाए, तो आपका होगा रिसीविंग एंटीना। ठीक, अब यहाँ पे तो दोनों पूछा, तो आपका आंसर क्या होगा? एंटीना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स टू रिसीव, एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिटिंग टू अर्थ स्टेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया है, ठीक है, यूज ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट टू रिसीव, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिटिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा के किया करो, क्वेश्चन भी कई बार पढ़ा करो। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है ऑप्शंस के लिए। ठीक,
अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप कर सकते हो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्लिस्ट्रॉन ऑपरेट्स, क्लिस्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लिस्ट्रॉन आपका जो होता है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे ऑपरेट करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीम विथ ऑफ द एंटीना पैटर्न मेजर्ड एट हाफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। जो बीम विथ होती है एंटीना पैटर्न की, वो हाफ पावर पॉइंट पे जो मेजर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाफ पावर बीम विथ, ठीक है। अगर फुल पावर पॉइंट होता तब आपकी फुल पावर बीम विथ होती, ठीक है। ये आपकी हाफ पावर बीम विथ है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रडार मीन्स क्या होता है, रडार आपका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बाकी इससे डायरेक्शन लिखा है ये गलत है, डेटा गलत है, डिस्प्ले गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है उसमें जो एडिशनल कैविटी है वो इंसर्ट की जाती है बंचर और कैचर के बीच में, किसके लिए, हाई गेन के लिए, हाई इफिशिएंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, या फिर हाई बैंडविड्थ के लिए। तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल कैविटी लगाई जाती है वो आपके हाई गेन के लिए लगाई जाती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ हाफ वेव फोल्डेड डाइपोल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ लो ध्यान से। देखो अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ हाफ वेव डाइपोल, यहाँ पे अगर फोल्डेड टर्म ना लिखा हो, ठीक है, केवल लिखा हो हाफ वेव डाइपोल, तो आप सीधे 73 ओम पे टिक करना, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप लोग डायरेक्ट 73 ओम पे टिक करके आगे बढ़ जाते, फोल्डेड देखते ही ना। अगर एग्जाम में फोल्डेड भी दिया है, ठीक है, फोल्डेड दिया है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 73 ओम को, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। 4 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो 292 ओम आएगा, ठीक है। तो अगर हाफ वेव फोल्डेड डाइपोल के पूछे इनपुट इम्पीडेंस तो कितनी होगी, 292 ओम, बी ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर केवल आपसे फोल्डेड ना दिया हो, हाफ वेव डाइपोल पूछा हो, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, 73 ओम। हाफ वेव की डाइपोल की 73 ओम होती है, लेकिन जब फोल्डेड होता है तो उसे 4 में से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 292 ओम आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है क्योंकि फोल्डेड पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या है, ठीक। हमने अभी आपको बताया था कि ध्यान रखना कि जो आपकी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होती है वो क्या होती है, आपकी एम्पलीफायर होती है, ठीक है। वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है, वाइड बैंड एम्पलीफायर होती है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन हमने आपको क्या बताया है, वो आपके क्या होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज द बीम एरिया ऑफ, आज आपको थकना नहीं है, ठीक है। रोज़ मैं कह देती आप ब्रेक ले लो, ठीक है, उस ब्रेक में आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, या पानी पी लो, खाना खा लो, आज कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम है आपका कल, आपको बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है, बस पढ़ना है, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कहीं वीडियो कुछ भी नहीं करना है, बस पढ़ना है। तो क्वेश्चन है, एज द बीम एरिया ऑफ एंटीना इज डिक्रीजेस, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है वहाँ से कम कर लो, ठीक है। जैसे जैसे बीम एरिया होता है, बीम का एरिया एंटीना का कम होता है, उस वजह से डायरेक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, तो ध्यान रखना हमेशा जो बीम एरिया होता है और डायरेक्टिविटी होती है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर बीम एरिया बढ़ रहा है तो डायरेक्टिविटी कम होगी, बीम एरिया अगर कम हो रहा है तो डायरेक्टिविटी बढ़ेगी। अब यहाँ देख लो क्या हो रहा है, बीम एरिया है आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। अगर बीम एरिया कम हो रहा है तो डायरेक्टिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो डायरेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। उल्टा होगा, अगर बीम एरिया यहाँ पे पूछा जाए बढ़ रहा है तो डायरेक्टिविटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना, बस उल्टा रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा लॉ ये कहता है कि जो पाथ फॉलोड बाय सैटेलाइट जो पाथ फॉलो करता है अराउंड द प्राइमरी के अकॉर्डिंग वो एक इलिप्स होता है, तो ये जो होता है वो आपका केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। केपलर का फर्स्ट लॉ, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नेट्रॉन है, जब हम बहुत देर से चिल्लाने, मैग्नेट्रॉन क्या है आपका, ऑसिलेटर है, ठीक, ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका सही है, मैग्नेट्रॉन क्या है, ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर टेकन इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में हम कैसे एलिमेंट लेते हैं, तो माइक्रोवेव में ध्यान रखना आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिन पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे RLC जो आपके होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो लम्प्ड पैरामीटर होते हैं, ठीक है। RLC जो मतलब आप सर्किट्स के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में भी RLC आप यूज़ करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके करोगे ओवर द लाइन, सब पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरह से जैसे आप अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ R, यहाँ L, यहाँ C, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं होगा, पूरे में R है तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट यूज़ करते हैं हम, तो वो RLC भी हो ठीक है। RLC को भी किस तरह से यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट, बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा लॉ ये बताता है कि फॉर इक्वल टाइम इंटरवल इंटरवल के लिए जो सैटेलाइट है विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इट्स ऑर्बिटल प्लेन फोकस्ड एट द बेरी सेंटर। तो जब आपको ये दिख जाए इक्वल टाइम इंटरवल पे सैटेलाइट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया, तो आप केपलर के सेकेंड लॉ पे चले जाना, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इक्वल एरिया दिखे तो आप किस पे जाओगे, केपलर के सेकेंड लॉ पे। और जब आपको हमने क्या बताया था, प्राइमरी के अराउंड फॉर्म करता है कि एलिप्स, तो वो कौन सा था आपका, वो था केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक। तो ये एलिप्स में जब आएगा तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, और जब इक्वल एरिया इक्वल टाइम में आएगा तो सेकेंड लॉ। ध्यान रखना दोनों लॉ में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट टर्म फेडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी ओवरकम बाय। जो शॉर्ट टर्म फेडिंग होती है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक में, उससे हम कैसे उभर सकते हैं, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं डाइवर्सिटी, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा अलग अलग रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर हैंडलिंग द लार्ज माइक्रोवेव पावर। तो लार्ज माइक्रोवेव पावर को हैंडलिंग करने का जो बेस्ट मीडियम होता है वो आपकी क्या होती है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्टिविटी ऑफ येगी उडा एंटीना इज इंक्रीज बाई एडिंग। ठीक है, डायरेक्टिविटी होती है वो आप कैसे इंक्रीज करोगे, ये ध्यान रखना, इसमें गलत मत करना। जो डायरेक्टिविटी होती है वो आप किससे इंक्रीज करते हो, रिफ्लेक्टर लगा के, ठीक है। रिफ्रैक्टर ऐड करोगे तो आपकी डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आप गेन कैसे इंक्रीज करोगे, तो गेन है वो आपको डायरेक्टर बढ़ा के इंक्रीज करते हो। डायरेक्टर आपका गेन बढ़ाते हैं, डायरेक्टर समझ के डायरेक्टिविटी मत कर देना, ठीक है। डायरेक्टर आपका गेन बढ़ाते हैं और रिफ्लेक्टर आपकी डायरेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये भी आपसे क्या पूछा है, एंटीना इंक्रीज बाई डायरेक्टिविटी पूछी है, तो डायरेक्टिविटी क्या होगी, रिफ्लेक्टर के द्वारा बढ़ेगी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना। बेसिक रिक्वायरमेंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए, सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि एफिशिएंसी हमें अच्छी मिलनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही है, हाई एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर में से कौन सी माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर है यूज करता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करता है आपका क्रॉस्ड फील्ड एम्पलीफायर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बीम विड्थ फॉर ए हाफ वेव डायपोल एंटीना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बीम हाफ वेव डायपोल एंटीना के लिए बीम विड्थ कितनी होती है, तो हाफ वेव डायपोल एंटीना के लिए जो बीम विड्थ होती है वो आपकी 90 डिग्री होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडियली द नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स। अगर आइडियली बात करें तो जो नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं कि एंटीना के कैन रिजॉल्व इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है। वो न्यूमेरिकली इक्वल क्या होता है, तो ये आपकी डायरेक्टिविटी होती है। नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स इन एंटीना कैन रिजॉल्व इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डायरेक्टिविटी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो स्ट्रिप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिप लाइन सर्किट। अगर बात करें तो माइक्रो स्ट्रिप की क्या डिसएडवांटेज है स्ट्रिप लाइन के सर्किट के कंपेयर में, तो जो माइक्रो स्ट्रिप्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट उन्हें बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैन्युफैक्चर करना। डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉइंट फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्देस्ट फ्रॉम फोर, तो फर्देस्ट अगर पूछा जाए, ठीक है, फर्देस्ट तो ए अपोजी याद रख लेना, ठीक है। और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, ए अपोजी, ए से अवे ध्यान रख लेना, अवे दूर, यानी कि सबसे दूर, जो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर हो, ठीक है, वो होगा अवे, यानी कि अपोजी। अगर पूछा जाए या इसी की जगह आपसे पूछा जाता द पॉइंट नियरेस्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, डिफाइंड है। अगर नियरेस्ट होता तो आपका क्या होता है, पेरिजी, पी से याद रखने ना, पास वाला, ठीक है, पास वाला यानी कि नियरेस्ट, ठीक, पास वाला पेरिजी, अवे दूर वाला अपोजी, ठीक, इस तरह से याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। अभी फर्देस्ट पूछा है तो अपोजी, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिजी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, अगर नियरेस्ट पूछा जाए तो पेरिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डज हॉर्न एंटीना बिलोंग्स, इनमें से कौन किस में हॉर्न एंटीना बिलोंग करता है। तो जो आपका हॉर्न एंटीना होता है, ठीक है, वो इस तरह से मैं तो बना भी नहीं पाऊँगी, ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो। ये हॉर्न एंटीना जो आपका होता है अपर्चर एंटीना होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द पावर मेजरिंग माइक्रोवेव डिवाइसेस मेजर, जो ज़्यादातर पावर मेजरमेंट करने वाली माइक्रोवेव डिवाइसेस होती है वो क्या मेजर करती है, तो वो आपका एवरेज पावर को मेजर करती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडिएशन पैटर्न ऑफ येगी उडा एंटीना, ठीक है, येगी उडा एंटीना है, इसका रेडिएशन पैटर्न कहता होता है, तो इसका रेडिएशन पैटर्न होता है आपका एंड फायर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एंड फायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटेल सेट स्टैंड फॉर। इंटेल सेट किसके लिए स्टैंड करता है? तो इंटेल सेट होता है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोवेव सर्किट वेवगाइड सेक्शन विल एक्ट एज। माइक्रोवेव सर्किट में जो वेवगाइड सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ये क्वेश्चन को रख सकता है, ठीक है। तो वेवगाइड सेक्शन होता है वो आपका हाई पास फिल्टर की तरह यूज कर देता है, लेकिन अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ट्रांसमिशन लाइन भी जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो होती है वो बैंड पास फिल्टर की तरह काम करती है, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन लाइन पूछा जाए तो बी ऑप्शन सही होगा। अभी वेवगाइड पूछा है तो वेवगाइड आपकी हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है, और मोस्ट ज़्यादातर चांस है आपको से वेवगाइड ही पूछा जाए एग्जाम में, तो ध्यान रखना हाई पास फिल्टर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस इन्वर्जन में भी ऑप्टेन विद, ठीक है, ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। इम्पीडेंस इन्वर्जन जो होता है वो आपका क्वार्टर वेव लाइन से आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, क्वार्टर वेव लाइन, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही, वो सॉरी बी ऑप्शन आपका सही है, क्वार्टर वेव लाइन, ठीक है, λ/4 बी ऑप्शन आपका सही है। एक सेकेंड, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाई GPRS? GPRS का क्या मतलब है? तो GPRS आपका होता है जी से जनरल, पी से पैकेट, आर से रेडियो, एस से सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी? ठीक है, एम्पलीफिकेशन की तरह क्या यूज किया जाता है? ठीक है, मैग्नेट्रॉन हमने आपको बताया था, रिफ्लेक्ट क्लिस्ट्रॉन भी बताया था, कैसे यूज होते हैं? ऑसिलेटर की तरह। और जो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब होती है TWT, वो आपकी एम्पलीफायर के लिए यूज होती है। तो माइक्रोवेव एनर्जी के एम्पलीफिकेशन के लिए क्या होती है? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई थिंक आपसे ये एम्पलीफिकेशन ऑसिलेटर वाले क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे, इतनी बार रिवाइज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइक्रोवेव पावर मेजरमेंट इज यूजिंग बोलोमीटर, ठीक है, जो बोलोमीटर होता है अगर उससे आप माइक्रोवेव पावर को मेजर कर रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज द वेरिएशन ऑफ, ठीक है। तो जब बोलोमीटर की बात आएगी ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होगा वो वेरिएशन ऑफ होगा रेजिस्टेंस का वेरी करेगा जैसे जैसे पावर एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर, ठीक है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ये नहीं होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, बोलोमीटर की जब भी बात आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीना दैट डज नॉट बिलोंग टू द हॉर्न एंटीना फैमिली। इनमें से कौन सा एंटीना है जो हॉर्न एंटीना की फैमिली में नहीं आता है? तो पिरामिडल हॉर्न आपका आता है, कॉनिकल हॉर्न भी आता है, बाई कॉनिकल हॉर्न भी आता है, इनकी सभी आते हैं हॉर्न एंटीना में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाई मोड ऑपरेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन का अगर पाई मोड ऑपरेशन हो रहा है, द स्पोक्स ड्यू टू फेज फोकसिंग इफेक्ट रोटेट एंड एंगुलर वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू, किस एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट करेंगे? तो आपके होता है 2 पोल्स पर साइकिल, ठीक है, ध्यान रखना 2 पोल्स पर साइकिल, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थोड़ा अच्छे लेवल का बनाना चाहेगा तो एक आध क्वेश्चन जो इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना 2 पोल्स पर साइकिल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैवलिंग वेव पैरामीट्रिक एम्पलीफायर आर यूज टू, ठीक है, जो ट्रैवलिंग वेव पैरामीट्रिक एम्पलीफायर होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो 3WT हमने आपको बताया, जो ये आपको ग्रेटर गेन के लिए नहीं, ग्रेटर बैंडविड्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर बैंडविड्थ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक ग्रेटर बैंडविड्थ प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं एम्पलीफायर, ठीक, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। तो ध्यान रखना जब पैरामीट्रिक एम्पलीफायर की बात की जाए तो प्रोवाइड ए ग्रेटर बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए येगी उडा एंटीना इज। येगी उडा एंटीना आपका कैसा होता है? सुपर डायरेक्टिव होता है, हाँ होता है। सुपर गेन भी होता है, बोथ सुपर डायरेक्टिव एंड सुपर गेन, DOC ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही होता है, ठीक है, सुपर डायरेक्टिव भी होता है और सुपर गेन भी होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। ट्रांसमिशन लाइन इज ए पैरामीटर, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर आपसे ट्रांसमिशन लाइन पूछा जाए तो भी वो भी आपकी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर की यूज़ करती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर बात करते हैं हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इन टी प्रोपगेशन वी नीड ए मिनिमम ऑफ, हमें कितने कम से कम कंडक्टर चाहिए? तो TM प्रोपगेशन में आपको कम से कम 2 कंडक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच, मतलब जो भी है, ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो होता है वो इफेक्टिव हाइट होती है, ठीक है, एंटीना की इफेक्टिव हाइट होती है इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंस बनाए रखो। मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, एग्जाम में आएगा आपके कल तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो और पढ़ो, ठीक है, आ जाओ आगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 1 आध मिनट के लिए पॉज कर दो, फिर शुरू हो जाओ।
द एंटीना विच ऑफर हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ, इनमें से कौन सा एंटीना जो ऑफर करता है हाई, बहुत अब 2-4 क्वेश्चन ही और बचे होंगे, ठीक है। विच ऑफर हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ एंड द एंटीना पैरामीटर आर मेंटेन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंटीना आर कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, वाइड रेंज ऑफ एंटीना की बात की जाए, ठीक है, जो ऑफर करें हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ मिलती है और ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंटीना वो होते हैं आपके वाइड बैंड एंटीना, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई डायरेक्टिविटी रिक्वायर्ड इन रडार कम्युनिकेशन इज सेटिस्फाइड यूजिंग दिस टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है। हाई डायरेक्टिविटी जो होती है वो आपको किससे मिल सकती है, एंटीना एरिस का यूज़ करके। एक बच्चा कह रहा था मैम एंटीना एरिस सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग अपने सिलेबस को फिर से देखना, ठीक है। मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो मैं पहले सिलेबस उठा के रखती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कौन से टॉपिक आपके वीडियो में है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो पहले इंक्लूड करने हैं। पहले का मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि और उसमें से भी कौन सा पहले आ सकता है। तो इस तरह से मैं सिलेबस के बाहर कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। अब आप जबकि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस से बाहर आ रहा है, लेकिन मेरे सिलेबस से बाहर वीडियो प्रेफर नहीं करती, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया उसके बाद ही बना सकती हूँ, अभी तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन बचा है बस, इसके बाद 1 या 2 मैक्सिमम। एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे साइज ऑफ एंटीना बिकम्स, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सी पे साइज एंटीना का होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोल्डेड डाइपोल एंटीना बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एंटीना। फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है आपका किस एंटीना से टाइप के एंटीना से बिलोंग करता है। फोल्डेड डाइपोल एंटीना आपके वायर एंटीना से डिपेंड करता है। इसमें मतलब सिंपल ये वायर होता है, इसको मतलब जैसे आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फोल्डेड डाइपोल एंटीना होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, वायर एंटीना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस स्लो वेव स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो स्लो वेव स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। तो स्लो वेव स्ट्रक्चर को आपकी यूज़ करती है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है, TWT। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन करने या ढूंढने के लिए नहीं देंगे, सबको आपको सबका आंसर आज बता दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना, इनमें से कौन सा है जो डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना है। तो कास्केडिंग एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, ऑफसेट रिफ्लेक्टर एंटीना या फिर बायर एंटीना। तो जो आपका डुअल रिफ्लेक्टर एंटीना होता है वो आपका कास्केडियन एंटीना होता है। कास्केडियन एंटीना ध्यान रखना थोड़ा अलग सा नाम है, कास्केडियन एंटीना। चलिए अब आप लोग जा सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट की किसी की ज़रूरत नहीं है, बाकी अपने दोस्तों को चाहो तो कर सकते हो, जो आपको लगे उन किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ और दूसरे सब्जेक्ट के जिसका भी एग्ज़ाम हो। आप लोग कमेंट करना, वीडियो आपका कोशिश की जाएगी आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया जाए जो आपने कमेंट किया है। थैंक यू, शुक्रिया।